अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मौज़िम अली भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने क्लर्क से कोई ना कोई ज़रूर कभी ना कभी कोई चीज़ लेन देन किया होगा। आपका वास्ता क्लर्क से ज़रूर पड़ा होगा। और पंजाब कॉलेज में हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, फिज़िक्स पढ़ाते थे हमें। वो कहा करते थे, कुत्ते में एक काफ है, क्लर्क में दो काफ है। यानी कि इतना ज़्यादा लोग तंग आ जाते हैं क्लर्कों से। अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन बुरे भी फिर हर जगह पे होते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि मैं जीसी यूनिवर्सिटी में जो है वो एक दिन के लिए गया। मुझे वापस आना था, जॉब थी मेरी, तो मैं जो है वो एक दिन की छुट्टी के लिए लेके मैं फैसलाबाद वहाँ गया, जिस यूनिवर्सिटी अपनी वहाँ से डिग्री लेने के लिए, ट्रांसक्रिप्ट DMC। अब मैं गया हूँ वहाँ पे, तो जो क्लर्क था उससे मेरा वास्ता पड़ा। उसने कहा जी डिग्री जो है वो हमारे पास, ट्रांसक्रिप्ट हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है बल्कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो डिपार्टमेंट से कोई बंदा आके लेके जाएगा यहाँ से। मैं वापस डिपार्टमेंट गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, एग्जामिनेशन वाले खुद ही भेजेंगे। मैंने 3-4 चक्कर ऐसे लगा लिए और शाम हो रही थी और मुझे लग रहा था कि अगले दिन फिर मेरी छुट्टी हो जानी, और यहाँ पे भी मामला ख़राब ही थे मेरे चल रहे, मैं छुट्टी मज़ीद नहीं कर सकता था। खैर वो मैं फिर इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया और इतनी मुझे टेंशन, ऊपर से प्रेशर इतना कि पीछे से जो है वो वापस आना था। तो मैंने उधर काफ़ी चक्कर लगाए, बड़ा उसको बुरा भला कहा, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। फिर अगला दिन आ गया, अगले दिन भी उन्होंने मुझे ऐसे ही चक्कर लगवाए, ऐसे ही भगाया, ऐसे ही डरखाया। तकरीबन मुझे 3 दिन वहाँ लगे, और 3 दिन बाद जब मैं जो है वो DMC लेके वापस आया तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था कि दिल कर रहा था कि इनका दफ्तर ही जला दूँ। और इस तरह के वाक़यात कई बार मेरे साथ हुए, और आप सबके साथ भी यकीनन हुए होंगे। तो जब बंदे के साथ ये काम होता है ना, फिर बंदा क्या कहता है, मुझे आने दो ज़रा, मुझे कुर्सी पे बैठने दो ज़रा, मैं भी लोगों के साथ यही करूँगा, मैं भी यही तरीकाकार इख्तियार करूँगा, मैं भी लोगों को ऐसे भगाऊंगा, यही तरीकाकार मैं लोगों के साथ रखूँगा। जबकि उस वक़्त तो मैंने भी यही सोचा, लेकिन जब कुछ वक़्त गुजर गया तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने नहीं करना। इसी तरह तो एक बुरा आदमी मुआशरे से कम होगा। अगर मैं किसी जगह पे टीचर हूँ, क्लर्क हूँ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में हूँ, किसी जगह पे लाइब्रेरियन हूँ, तो मुझसे एक दिन में कुछ 10 लोग और महीने में कुछ 300 लोग आके मिलेंगे, तो कम से कम 300 लोगों को तो अच्छी सर्विस मिलेगी। 300 लोग तो मुझे गालियाँ नहीं देंगे, और इस मुल्क को गालियाँ नहीं देंगे, इस मुल्क को बददुआएं नहीं देंगे। इतनी बददुआएं तो कम होगी मेरी वजह से। और मेरे साथ ऐसा हुआ, और छोटी छोटी बात पे मुझे भी याद है, मैं छोटा सा था तो बड़े जो कज़न थे वो जब बाहर घूमने फिरने के लिए जाते तो छोटों को ना लेके जाते। अब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लाजमी छोटों को लेके जाना है कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं इन लोगों के साथ ना करूँ। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, मैं उन बच्चों को लेके गया पेपर दिलवाने के लिए किसी दूसरी जगह। तो पेपर लेट से लेट होता जाए, 2-3 घंटे हो गए बच्चों को बैठे हुए, और बच्चे गुस्से से लाल पीले हो रहे कि सर ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा बेटा बिल्कुल हुआ है, ना इसमें मेरी गलती है, मेरा इसमें बस नहीं है, उनका डिपार्टमेंट है, उनका कॉलेज है, उन्होंने पेपर लेने हैं। लेकिन अब आप ये डिसाइड करें कि जब आप इक़्तिदार में आएंगे, आपके पास अथॉरिटी आएगी किसी भी किस्म की, तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। वो पेपर क्यों लेट हो रहा था, वो जो एग्जामिनर था जिसने पेपर लेने थे वो अपनी मर्जी से आ रहा था, चिल करके 2 बजे का टाइम, वो 4 बजे आ रहा था। तो मैंने कहा कि अगर आप कभी एग्जामिनर बने तो आपने ये काम नहीं करना। तो ये जो है वो इसके लिए बड़ा हौसला और बर्दाश्त चाहिए कि जो मेरे साथ गलत हुआ है मैंने उसका उल्टा आगे लोगों के साथ सही करना है। अगर आप ये फैसला कर लें तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में कुछ ना कुछ तो बेहतरी आ सकती है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको कुछ फ़ायदा देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।